ऋषिकेश चंद्रेश्वर नगर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, जो कि हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी है, वोट देने की अपील की। भारी संख्या में चंद्रेश्वर नगर में उपस्थित लोगों को उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। उनका चंद्रेश्वर नगर निवासियों ने जोरदार स्वागत किया। उनका भी स्वागत करता हूँ। भाई मरीज पता के हमारे साथ आपका स्वागत है, अपन ग्रहण करें। स्वागत कार्यक्रम में समाप्त कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ अपनी सीटों पर बैठें। हाँ, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ऋषि जी और दोनों का प्रबंधक होने का स्वागत करता हूँ। मुकुल भाई जी, रस्तों को आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। मैं वहाँ नहीं आया, मोदी नहीं है, बारी फाड़ी आएगा जगह निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और हमें आपकी श्रमशीलता पर, आपकी मेहनत पर, परिश्रम पर गर्व है। हमारी सांस्कृतिक विविधता जो उत्तराखंड की है, उससे आप एक रत्न हैं और आपने हमारा साक्षात्कार ऐसे ऐसे महापुरुषों से करवाया जिनमें राजा सुहेलदेव जैसे वीर पराक्रमी व्यक्तित्व भी, जिनके विषय में जितना कहा जाए, जिनकी वीरता और शौर्यता के विषय में जितना बखान किया जाए कम है। तो आप अपने साथ बहुत सारे गुणों को समेट करके इस चंद्रभागा के किनारे, माँ गंगा के किनारे बसे हैं। तो हमारा आपसे बड़ा निकट का संबंध रहा है। जब एक बार प्राकृतिक आपदा आई थी, उस समय मैं सांसद था और यहाँ के घर घर दरवाजे को खटखटाने का मुझको अवसर मिला था। आपके बड़े कष्ट के क्षण थे और उस कष्ट में मैं आपके साथ खड़ा हो पाया, ये मेरा सौभाग्य था और आप सबने उस कष्ट को झेला और आज भी अपने परिश्रम से, अपने संघर्ष से आप अपनी आजीविका को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत तकलीफ है ये कहते हुए कि जो आज की सरकार है, इस सरकार के दिल में हमारी ऐसी बसासतों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोई माया ममता नहीं है, कोई मोह नहीं है। उनका प्रेम तो केवल बुलडोजर से, केवल बुलडोजर से। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने अधिकारियों से कहा, हमने कहा जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, एक भी झोपड़ी हटनी नहीं चाहिए। जो उत्तराखंड की धरती में यहाँ काम कर रहा है, जिसको हमने राशन कार्ड दे दिया है, जिसको हमने बिजली का कनेक्शन दे दिया है, वह अब उत्तराखंड का वासी है और वह हमारी जिम्मेदारी है। और यदि आप किसी को भी हटाएंगे तो फिर आप जान लेना मुख्यमंत्री हरीश रावत है, ये कांग्रेस की सरकार है। और मुझे फक्र है इस बात का, मुझे फक्र है इस बात का कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, लोग आदर के साथ चंद्रभागा के किनारे बसे हुए लोगों की तरफ देखते थे।
आप अपने वोट का इस्तेमाल का समय आ गया है। ये आपके कल के भविष्य को तय करने का काम करेगा। आप कांग्रेस को शक्ति दीजिए। कांग्रेस आपकी दी हुई शक्ति का उपयोग आपको मालिकाना हक दिलाने के लिए 2016 में हमने कानून बना दिया। हमने कानून बना दिया कि जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, जहां हमारे गरीब भाई बसे हुए हैं, छोटे छोटे जमीनों के जिन टुकड़ों में हमारे दलित भाई बसे हुए हैं, कमजोर वर्ग के भाई बसे हुए हैं, उन सबको मालिकाना हक दिया जाएगा। आज 7.5 साल हो गए हैं। आज 7.5 साल हो गए हैं। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि उस कानून के ऊपर धूल की परतें चढ़ती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अधिकारियों के माध्यम से हमारे भाई बहनों को डराने का काम कर रहे हैं। यदि हमारा सांसद होगा, हमारा विधायक होगा, हमारा नगर निगम का चेयरमैन होगा, वो आपकी झोपड़ी के आगे खड़ा होगा। और यदि भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा, उनका विधायक होगा, उनका नगर निगम का चेयरमैन होगा, तो वह आपकी झोपड़ी तुड़वाने के लिए एसडीएम लाएगा और बुलडोजर लेकर के आने का काम करेगा। ये अंतर है। नजदीक आ गया है। अभी तक आपने धुआंधार प्रचार किया, छनकर क्या सामने आया? लोग बदलाव चाह रहे हैं और लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय हो रही है। चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, वैवनश्य, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें साथ लेकर के जाते हैं। तो क्या लगता है मोदी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश आए? बिल्कुल हमारे पास संसाधन नहीं है, क्योंकि मैं भी उस बात को देख रहा हूँ, कांग्रेस के लोग भी देख रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि मेरी मदद करिए और लोग मदद कर रहे हैं। और अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत हो गया, इनको बहुत बार अवसर दे दिए, अब हमको नई व्यवस्था खड़ी करनी है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस उसके लिए दावेदार है। कुछ लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शार्प शूटर हैं, जो उनके किराए के लोग हैं, वो उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते और वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो अपने मालिक को सर्व कर रहे हैं। जो उनका मालिक चाह रहा है, आप देख रहे हैं निरंतर उनके हमले केवल हम पर हैं, तो इसका अर्थ है भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाह रहे हैं। वो तो शार्प शूटर है। मैंने पहले ही सुपारी किलर कहा, वो यार सुपारी किलर। उन्होंने लगाया 15 करोड़ रुपए कहाँ से आए वीरेंद्र रावत के पास? वीरेंद्र रावत एक बिजनेसमैन भी है और 49 साल का है और उसके पास एक पृष्ठभूमि है। लेकिन किसी ने उन लोगों से भी पूछा जो केवल एक खाली ट्रंक लेकर के आए थे और आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, तो उनकी दौलत का भी किसी ने अंदाज लगाया। वीरेंद्र रावत जी की कोई देखिए, लोग आम आदमी ने परिवर्तन का मन बनाया। प्रधानमंत्री की रैली बड़ी या छोटी, उसका कोई असर लोगों की जनभावना पर नहीं पड़ता है। आपने यहाँ की मीटिंग भी देखी, ये उसकी तुलना में छोटी मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की भावना बदलाव की। और उस मीटिंग में मंच पर बैठे हुए लोग भी उबासी लेते हुए नज़र आए होंगे या सोते हुए नज़र आए होंगे, क्योंकि उनको जो बातें कह रहे हैं वो लोगों को लगता है कि एक स्टीरियोटाइप भाषण है, जिस भाषण में तथ्य कम है, केवल शब्दों का जाल ज़्यादा है। तो मोदी जी